पापा आप और छोटी तू भी आई है? बेटा तुझे सरप्राइज देना आया हूं। बेटी ये लड़का कौन है? वो पापा वो मेरे साथ का फ्रेंड है। कॉलेज का कुछ काम था उसके लिए आया, वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो चला जाएगा। अच्छा अच्छा बेटा, छोटी भी है ना, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रही है और मैंने सोचा कि तुम्हारे पास छोड़ दूं। लेकिन पापा ये यहाँ क्या करेगी? ये तो वहीं पे पढ़ लेगी ना रह के। बेटा तुम्हें तो पता ही है घर के हालात क्या है। हमारी इतनी हैसियत है नहीं कि छोटे को अलग कमरा लेके दूँ या अलग पढ़ाई करे। तुम्हें तो कमरा दे ही रखा है, इसलिए मैं छोटी को तुम्हारे पास लाया था कि या भी तुम्हारे पास रह के अपनी पढ़ाई कर सके। अब दोनों बहनें साथ रहेगी तो इसका किराया भी बच जाएगा और कमरे बच जाएगा। अरे पापा, मैं दीदी के साथ रह के पढ़ाई कर लूंगी और अपना भी ख्याल अच्छे से रखूंगी और दीदी का भी। अरे तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? और यहाँ पर रह के पढ़ाई करने की बात कर रही हो? तुम्हें पता भी है यहाँ की डॉक्टरी की पढ़ाई कितनी टफ है, कितनी हार्ड है, और यहाँ कितना शोर शराबा रहता है। तुम ऐसे में पढ़ाई कैसे कर पाओगी? तुम गांव में ही रहना, गांव में रह के तुम पढ़ाई अच्छे से कर लोगी। छोटी मेरी बात को समझो। बेटा तुम भी तो 2 साल से रह रही हो, तुम्हें कोई दिक्कत है? और अपनी छोटी बहन को अपने साथ रखोगी, मुझे पता तुम इसका बहुत अच्छी तरह ध्यान रखोगी और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन तुम दोनों मेरा नाम इतना रोशन करोगी कि मेरा नाम करोगी। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, मेरी बस का टाइम हो गया। रुक जरा, तूने ही पापा को बोला था ना यहाँ पर रहने के लिए। तू यहाँ पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी? यहाँ पर भी आ गई मुझे परेशान करने के लिए। नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको तो पता है हमारे घर के हालात ठीक नहीं है। पापा इतनी मेहनत करते हैं जब जाके हमें पढ़ाते हैं। अब पापा इतना तो नहीं कमाते ना कि हम दोनों को अलग अलग पीजी लेके दें। हाँ हाँ ठीक है, रह ले तू यहाँ पर। जा चल अंदर। दीदी ये भैया भी घर नहीं गए? रात के 11 बज गए। तुझे इससे क्या लेना है? और वैसे भी ये मेरा फ्रेंड नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरे साथ ही रहता है। और तुझसे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मुझे बिल्कुल भी इधर उधर की बातें पसंद नहीं है, और मुझ पे ध्यान देने से अच्छा है तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। पर दीदी ये तो गलत है ना। पापा इतनी मेहनत करके हमें पढ़ा लिखा रहे हैं और तुम ये क्या कर रही हो भैया के साथ? ये बहुत गलत है दीदी, बहुत। तू ना अपना मुंह बंद ही रख। और हाँ, मैं यहाँ पढ़ने ही आई थी, लेकिन मुझे प्यार हो गया तो इसमें मैं क्या करूँ? और प्यार करना कोई गलत बात तो है नहीं, और आज नहीं तो कल शादी तो होनी ही थी। और पढ़ाई में रखा ही क्या है? पर दीदी आप पापा को धोखा दे रही हो। पापा को ये सब बताओ तो सही। ओ सती सावित्री, किसी से कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, और तू ना अपना मुंह बंद ही रख। और ये मेरा बॉयफ्रेंड है, कोई फ्रेंड वगैरह नहीं है, और पिछले 2 साल से मेरे साथ रह रहा है ये। और अपनी ना ये फालतू की बातें बंद कर और यहाँ से जा, वरना अब मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे ऊपर। अब तू एक काम कर, यहाँ से जा, वरना फालतू में तेरे ऊपर मेरा हाथ उठ जाएगा। अब यही भूत बनी बैठी रहेगी, जाती क्यों ना है यहाँ से? दिमाग ही खराब करके रख रखा है, जब देखो रोका टोकी रोका टोकी। बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? हाँ पापा, अच्छी चल रही है पढ़ाई। और बेटा छोटी, तेरा मन लग रहा? पापा खूब मन लग रहा है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। अरे ज्योति, वो मेरी पीली टी शर्ट नहीं मिल रही। अरे बेटा ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? अरे इस कमरे से निकल के कहां से आए? पापा वो मैं पापा अरे वो क्या कर रही है? बताना है कौन है लड़का? पापा वो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या? और
दोनों एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं और 2 साल से एक साथ रह रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप में। क्या बॉयफ्रेंड? बेटा मैंने तुझे यहाँ पढ़ाई के लिए भेजा था, प्यार व्यार के लिए नहीं भेजा था। तू इतनी बड़ी हो गया है, अभी से प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई। मन लगा के पढ़ाई कर बेटा। पापा मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुकी और मुझे अपना पार्टनर मिल चुका है। और पहली बात तो आप मुझे अब बस इतना बता दीजिए कि आप मेरी इससे शादी करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। अरे बेटा तू ये क्या कर रही है? अरे अभी पढ़ पढ़ लिख के कुछ बन जा, कम से कम अपने बारे में नहीं, छोटी के बारे में तो कुछ सोच। पापा मैंने बोल दिया सो बोल दिया, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इसी से। बेटी कुछ सोच समझ ले, कुछ बन जा। शादी तो मैं उससे करवा दूं जिससे तू कहेगी, पर कुछ बन तो जा। दीदी आप ये पापा से कैसे बात कर रहे हो? ये कोई तरीका है बात करने का? और आप ही तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी कि मुझे पढ़ना है, लिखना है, मुझे आईएएस बनना है। ये आईएएस बनना है आपको? क्या कर रही हो? और आप इतनी ऊंची आवाज में पापा से बात कर रही हो। और दीदी पापा ने हम दोनों के लिए क्या नहीं किया? कम से कम तुमने मेरा नहीं सोचा, पापा का तो ख्याल कर लेती कि पापा ने हम दोनों के लिए क्या क्या करा, क्या नहीं करा। कितनी मेहनत करते हैं पापा हम दोनों के लिए, पर नहीं, तुम्हें तो अपने बॉयफ्रेंड से ही फुर्सत नहीं थी। पापा जब उस दिन मैंने इनको बोला कि भैया अभी तक घर नहीं गए, 11 बज गए, तो मुझे जवाब देती हैं दीदी कि तू तो चुप ही रहे, तू पढ़ने के लिए तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। पर नहीं, इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी पापा। अरे कुछ तो शर्म कर लेती, तेरी छोटी बहन तेरे पास थी, ये तो सोचती इस पे क्या असर पड़ेगा। पापा मैं फैसला कर चुकी हूँ, मुझे शादी करनी है तो सिर्फ इसी से, और आपको शादी करानी है तो कराइए। मैं इतनी देर से देख रहा हूं, तो आप लोग ज्योति को कुछ भी बोल रहे हो। अगर आप लोगों ने हमारी शादी नहीं की तो हम घर से भाग जाएंगे। इसमें आप लोगों की बदनामी लोग थूकेंगे आप पर। हाँ राहुल तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर ये हमारी शादी नहीं कराएंगे तो हम भाग ही जाएंगे। अरे बेटी मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल कर, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ, बेटी मान जा। रहने दो पापा, दीदी नहीं मानेगी, जाने दो इन्हें। चलो राहुल। पापा पापा आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ मैं। ऐसी क्या बात हुई बेटा? पापा आज तुम्हारा और मेरा सपना पूरा हो गया। ये देखो मैं डॉक्टर बन गई पापा, डॉक्टर। अरे वाह मेरे बेटा, तने तो मेरा नाम रोशन कर दिया बेटी। आज मैं भी इतना खुश हूँ कि आज तक इतनी खुशी मुझे बेटा कभी नहीं हुई। तू यहाँ कैसे? पापा आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा अगर मैं जब आपकी बात मान लेती तो शायद मैं इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसती। पापा राहुल बहुत बहुत बुरा है, वो रोज़ पी के आता है शाम को और साथ में अपने दोस्तों को भी लाता है और मुझे रोज़ पीटता है पापा वो। पापा जी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। बेटा जिंदगी में एक बात याद रखना, जो औलाद अपने माँ बाप की नहीं मानती ना वो सदा दुखी रहती है। हर एक बात जीवन में याद रखना बेटा, कोई भी माँ बाप अपनी औलाद का बुरा नहीं करते। और दीदी अगर आपने ये कदम ना उठाया होता ना तो आज आप भी आईएएस होती, जैसे आज मैं डॉक्टर हूँ। पर नहीं, तुम्हें तो अपने प्यार चाहिए था, तुम्हें तो शादी करनी थी, पढ़ लिख कर क्या करना है तुम्हें, कुछ नहीं। तो आज क्यों आई हो हमारे पास? बेटी ये देख तुमसे कितनी छोटी है और ख्यालों और विचारों में कितनी बड़ी है, इसे देखो। हाँ पापा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर पापा आप मुझे अब माफ़ कर दीजिए। बेटा मैं नाराज कब होते थे, बाप भी कभी औलाद से नाराज होता है। हाँ बेटा, हाँ मेरे पास आ।